25 साल पे चलते हैं। मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा कि आप यहाँ क्यों हैं और हम यहाँ क्यों हैं। पहले चलें 25 साल पे। बहुत चीज़ बदला और आपकी जर्नी और हमारी जर्नी, मतलब कंपनी की जर्नी लगभग एक जैसी रही है। आप 94 में मेरे ख्याल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हुए और फिर 2-3 साल की मेहनत के बाद 97-98 पे हमको वो आशुतोष राणा दिखा जिसके हम आज भी कायल हैं। 97 में आप वो मकाम पे पहुंचे, 97 में एक कंपनी शुरू हुई। तो लगभग आपकी और हमारी जर्नी एक जैसी है। 97 में मुझे दुश्मन मिली थी, मेरी पहली फिल्म, और 97 में आपने शुरुआत की और 98 में मुझे उसका अवार्ड मिला था और 98 से आपको रिवॉर्ड मिलने शुरू हो गए होंगे। ये अच्छा है, बढ़िया है। तो आप ही बताएं कि ये क्या वजह है कि उसी 25 साल में एक राणा साहब कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, पर बहुत सारे हैं जो वहाँ तक क्या उसके आधे भी नहीं पहुंच पाते। ऐसी क्या बात है कि उस 25 साल में हम कायम रहे हैं और कुछ लोग वो नहीं कर पाए हैं? ऐसी क्या बात है कि उसी 25 साल में एक सचिन तेंदुलकर निकलता है जो इतिहास रच देता है और उसके जैसे कई हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते? वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको काबिल और कायल बनाकर रखती हैं कि आपका वजूद रहे? इस पे आप कुछ मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि क्या वजह होती है, तो जो मुझे समझ में आती है आपकी कंपनी की बात, वो ये समझ में आती है कि अपने आप को हमेशा बरकरार रखने के लिए व्यक्ति के अंदर निष्ठा का होना परम आवश्यक होता है कि आपके अंदर निष्ठावान, यहाँ पे आपके इर्द गिर्द आपकी कंपनी में निष्ठावान लोग होंगे और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप इस 25 साल का सफ़र पूरा कर पाए हैं। तो ऐसे निष्ठावान लोग। दूसरा एक होता है कि अगर हम जैसे आपकी कंपनी की बात करें तो अक्सर कंपनियां क्या करती हैं कि वो अपनी पसंद को उपभोक्ता की पसंद मान लेते हैं, और अच्छे व्यापार के लिए आपको उपभोक्ता की पसंद पे ध्यान देना होता है और उपभोक्ता की पसंद को आपको अपनी पसंद बनाना होता है। तो मुझे लगता है कि आप अप टू डेट रहे होंगे और वो आपके पास। फिर दूसरी चीज़, एक चीज़ और इसमें आती है कि आप की कंपनी की फितरत, मुझे लगता है, जो मैं ये मान के चलता हूं कि परिवार और व्यापार दोनों तभी सफल होते हैं जब उनमें व्यवहार बहुत अच्छा हो। तो आपस के आपसी व्यवहार अगर आपके अच्छे हैं तो आपका परिवार भी फलता है और आपका व्यापार भी फूलने लगता है। तो अब ये कैसी स्थिति रही होगी, आप चूंकि आप भी हेड हैं, गौरव जी यहाँ पे बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि आप कि जो भी पदस्थ पदाधिकारी हैं वो अपने जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ जैसे पिता और पुत्र के संबंध होते हैं कि जब कोई पुत्र पिता से बड़ा काम करता है तो पिता का सीना चौड़ा हो जाता है और वो पुत्र को छाती से लगा देता है और उसको प्रोत्साहित करता है। और कभी कभी कोई कार्य पुत्र से नहीं हो पाता तो पिता उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसी कार्य को स्वयं करके, मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली फिलॉसफी पे आप लोग चले होंगे और उसकी सफलता के मूल में कहीं ना कहीं आपका ये जो रिश्ता है, जो पारिवारिक परिवार वाला रिश्ता है, वो आपने अपने इस व्यापार में रखा होगा और व्यापार में रखा है, तो इस वजह से आपका व्यापार फला फूला है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, अपन लोग कहते हैं ना कि पद, पोस्ट को आप क्या कहते हैं? हिंदी में पद कहा जाता है। पद की पूजा क्यों होती है? अक्सर जितने भी हम बड़े लोग होते हैं, अगर उम्र दराज हैं या अनुभव में बड़े हैं या ज्ञान में बड़े हैं, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, पद पूजन करते हैं। क्यों? हम उनका सर क्यों नहीं पढ़ लें रखते? हम उनका हाथ पढ़ लें, उन्होंने हाथ से काम किया है। वो सर से सोचते हैं या हृदय से सोचते हैं तो हम उनका हृदय पढ़ लें कि भाई साहब हृदय स्पर्श करता हूं या मस्तिष्क स्पर्श करता हूं। हम चरण स्पर्श क्यों करते हैं? और फिर आपकी पोस्ट को हिंदी में पद क्यों कहा जाता है कि आप पद पर बैठे हैं? किस पद पर हैं? बोले सीईओ के पद पर हूं।
बोले किस पद पर है? बोले विधायक के पद पर बैठा हूं। और हम पद की पूजा करते हैं। उसका कारण ये होता है कि हमारे शरीर के पूरे भार को ले जाने का काम हमारे पैरों के ऊपर होता है। वे हमारे पैर ही होते हैं जो हमें फिसलने और फंसने से बचाते हैं। वे हमारे पैर ही होते हैं जो हमें कंटकाकीर्ण मार्गों से यानी कांटे लगे हुए मार्गों से सुरक्षित निकालकर राजमार्ग तक ले जाते हैं। तो शरीर का पूरा भार हमारे पैरों में होता है, इसीलिए पैरों की पूजा होती है, पद की पूजन होती है। इसलिए जो पोस्ट होती है वो किसी कंपनी पे बाहर के जैसी नहीं होती, बल्कि कंपनी का भार उन पदों पर होता है, इसलिए वो आदरणीय और पूजनीय हो जाते हैं और श्रद्धेय हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आपने इस बात को जो मैंने व्याख्यात किया है, संभवतः है आपने इसको बिना व्याख्या के अपने व्यवहार में उतारा होगा, और यही वजह रही कि आप 25 सालों तक निरंतर प्रगति के पथ पर चल रहे हैं। तमाम उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए हैं, लेकिन समय बदला, स्थिति बदली, लेकिन आपका जज्बा नहीं बदला, आपका जोश नहीं बदला, और आपका व्यापार सीमित नहीं हुआ बल्कि असीमित होता चला गया। मुझे यही लगता है। दूसरा, साथ में आपने, क्योंकि हो सकता है कि जैसे आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप तो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपके लिए कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन जो उपभोक्ता होता है उसके लिए वो सपना होता है। जैसे मोटरसाइकिल आपके लिए प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन किसी उपभोक्ता के लिए वो सपना होती है। तो जब आपके उत्पादन में, आपके प्रोडक्ट में उसकी स्वप्न पूर्ति का भाव जुड़ जाता है, तो फिर वो आपका प्रोडक्ट नहीं रहता, वो उस तक उसकी प्राप्ति एक स्वप्न पूर्ति के जैसी स्थिति में हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत बारीकी से काम किया हुआ है, और आपने मानव मन को समझते हुए उस दिशा में आप चलते रहे, तभी आप 25 वर्षों की यात्रा करके यहाँ तक पहुँच पाए हैं।